महाभारत के 5 जिंदा सबूत जिनके बारे में जानकर हैरान रह जाओगे। नंबर 5, द्वारका। महाभारत के सबूतों की बात की जाए तो सबसे बड़ा जिंदा सबूत द्वारका नगरी है, जिसके हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और भगवान श्री कृष्ण की नगरी के दर्शन किए। बता दें, गुजरात के डबारी गांव के पास अरब सागर में 130 फीट की गहराई में 10,000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। यह क्षेत्र सूरत के नजदीक ओलपाड़ तहसील में आता है। एक्सपर्ट्स की माने तो वो इसे भगवान श्री कृष्ण की बसाई द्वारका नगरी का हिस्सा मान रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में डूब गई थी। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसके मुताबिक जरासंध के प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 साल बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी और ये सब गांधारी के दिए हुए श्राप की वजह से हुआ था, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध का दोषी करार देते हुए श्राप दिया था और कहा था कि जैसे इस युद्ध की वजह से मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। नंबर 4, व्यास गुफा। महाभारत के रहस्यमय सबूतों में महर्षि व्यास की गुफा भी है। ये रहस्यमय गुफा उत्तराखंड के माणा गांव में है। इस गांव को हिंदुस्तान का आखिरी गांव या उत्तराखंड का आखिरी गांव कहा जाता है। वैसे तो यह एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का पाठ किया था। मान्यता यह भी है कि इसी गुफा में वेद व्यास ने भगवान गणेश की मदद से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास गुफा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा इस गुफा की छत आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि इसकी अनोखी छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इसी छत को लेकर कहा जाता है कि ये महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता है। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए तो थे, लेकिन उसे उस महाकाव्य में शामिल नहीं किया और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया। दुनिया में इन रहस्यमय पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, अभिमन्यु चक्रव्यूह। महाभारत की एक या दो नहीं बल्कि कई निशानियां आज भी जिंदा हैं, जिसमें अभिमन्यु का चक्रव्यूह रचना भी शामिल है। जहां बताया जाता है हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौड़ गांव है, जो एक ऐतिहासिक स्थल है। कहा जाता है अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं रुके थे। उन्होंने यहाँ पर पानी पीने के लिए एक बावड़ी का निर्माण किया, जो आज भी मौजूद है, जहाँ से आज भी करीब 300 घरों को पीने का पानी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे यहाँ पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ते का पता नहीं चलता। लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ खंडहर नुमा महल भी होता था, जिसे बाद में लोगों के सहयोग से यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे आज वन खंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। यहां इतना खून बहा था कि वहां की मिट्टी लाल हो गई थी, जिसके निशान आज भी वहां मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित एक जिला है। यह शहर अपनी महान सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट को महाभारत काल के कई अवशेष मिले हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं, जिनकी जांच करने पर पता चला है कि ये 2800 साल पुराने हैं, जो कि महाभारत काल के ही लगते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र को थानेश्वर और स्थानेश्वर नाम से भी जाना जाता रहा है। कुरुक्षेत्र ही वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी है और माना जाता है कि इसी जगह पर कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था। नंबर 1, अश्वत्थामा। महाभारत के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य अश्वत्थामा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप की वजह से अमर है और जंगलों में भटक रहा है। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं और उसके माथे से हमेशा खून बहता रहता है। महाभारत के इस कैरेक्टर की कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। दरअसल पांडव पुत्रों की हत्या की वजह से अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा श्राप दिया कि जिसकी वजह से उसे दुनिया खत्म होने तक
तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वह इधर से उधर भटकता ही रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से उस मणि को भी छीन लिया था जो जन्म से ही उसके माथे पर लगी हुई थी, और इसीलिए उसके माथे पर आज भी वो घाव है जहाँ से हमेशा खून बहता रहता है। तो ये थे महाभारत के जिंदा सबूत। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। धन्यवाद।